राम राम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पाइलिंग सेफ्टी। तो हम जानेंगे पाइलिंग सेफ्टी क्या है, उसका हज़ार्ड यानी खतरा क्या है, प्रिकॉशन यानी बचाव क्या है, और टाइप्स ऑफ पाइलिंग यानी पाइलिंग कितने प्रकार का होता है। तो आइए शुरू करते हैं। What is piling? Piling क्या है? Piling is a drilling process to create deep foundations to bear heavy structure loads and transfer the load to the soil. कहने का मतलब है कि पाइलिंग एक ड्रिलिंग प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी संरचना भार को सहन करने के लिए गहरी नींव बनाई जाती है और भार को मिट्टी में स्थानांतरित किया जाता है, माने अलग किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ पाइलिंग वर्क। पाइलिंग वर्क का प्रोसीजर क्या है, माने नियम क्या है। पहला है कैसिंग फिक्सिंग। कैसिंग जो मशीन होता है फिक्स किया जाता है, उसको बोरिंग किया जाता है। ठीक है। कैश लोअरिंग वर्क, माने कैश लोअरिंग वर्क में मिट्टी जो होता है उसको निकाला जाता है। कंक्रीटिंग वर्क, माने कंक्रीट डाला जाता है, जो गिट्टी बालू और सीमेंट को मिला के वो सब डाला जाता है फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, नींव को मजबूत करने के लिए। उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद कैसिंग रिमूविंग, जो उसका मशीन होता है उसको बाहर हम निकालते हैं। तो ये फाउंडेशन हो गया। ठीक है, बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पे हम जो नींव साइड साइड से हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर देंगे, जो नींव होता है वो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाइलिंग बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाइलिंग। पाइलिंग का उद्देश्य क्या है। द पर्पस ऑफ पाइलिंग टू is to provide a strong foundation for the structure by transferring the building's load from weak surface level soil to deeper more stable soil और bedrock। मतलब कहने का मतलब है पाइलिंग एक उद्देश्य भवन के भार को कमजोर सतह स्तर को मिट्टी से गहरी अधिक स्थिर मिट्टी या माने नींव को पत्थर पर स्थानांतरित करने का संरचना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो जो साइड साइड से नींव बनाया जाता है उसको मजबूत से खड़ा रखने के लिए वहाँ से मिट्टी हटा के और वहाँ पे कंक्रीट वगैरह डाल के बनाया जाता है, ताकि वो हमारा जो बिल्डिंग है वो स्थिर रहे, हिले ना और गिरे ना कहीं। ठीक है, और मजबूत रहे। यही उद्देश्य है पाइलिंग का। अगर अगल बगल बिल्डिंग भी है और वहाँ जगह नहीं है तो फिर भी हम वहाँ पे पाइलिंग करके ही बिल्डिंग को तैयार करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइलिंग, माने पाइलिंग कितने प्रकार का होता है। देयर आर कॉमन 3 टाइप्स ऑफ पाइलिंग। पाइलिंग 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कंक्रीट पाइलिंग, तीसरा होता है स्टील पाइलिंग, और दूसरा हो गया, तीसरा होता है कंपोजिट पाइलिंग। ठीक है। तो ये पाइलिंग आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। इमेज में स्पष्ट दिखा रहा है, एक व्यक्ति कंक्रीट वगैरह डाल रहा है। ठीक है, तो ये कंक्रीट पाइलिंग हो गया। दूसरे में देखिएगा स्टील पाइलिंग, स्टील की तरह गड़ा रखा जाता है, हर बहुत जगह में ये उपयोग होता है। ठीक है, ज़्यादा घरों में भी उपयोग होता है, सीढ़ी के में। और तीसरा है कंपोजिट फाइलिंग। आप देख रहे हैं ये समुद्र वगैरह में या पानी वगैरह में इसको उपयोग किया जाता है पाइलिंग करने के लिए, ताकि जो हमारा पुल उल बनता है वो मजबूत रहे और स्थिर रहे, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो पुल अगर इधर उधर जाए ना, गिरे ना, या गाड़ी वाहन जाए तो उसमें दिक्कत ना हो। या ट्रेन कई बार होता है पाइलिंग करके पटरी, ट्रेनों का पटरी लगाया जाता है, तो उसमें भी वो सुरक्षित रहे, इतनी मजबूती के साथ नींव बनाया जाता है, यानी पाइलिंग किया जाता है। तो ये हमारा 3 तरह का पाइलिंग हो गया। जानेंगे पाइलिंग का पहला में व्हाट इज कंक्रीट पाइलिंग। कंक्रीट पाइलिंग क्या है। ए कंक्रीट पाइलिंग इज अ फाउंडेशन ड्राइवन डीप इनटू द ग्राउंड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कंक्रीट पाइलिंग एक नींव है जो संरचना को सहारा देने के लिए जमीन में गहराई तक गाड़ी जाती है। ठीक है, वो एक कंक्रीट पाइलिंग गहराई तक गाड़ी जाती है कि जो हमारा संरचना है, फाउंडेशन है, उसको मजबूत रखे, हमारे घर को, बिल्डिंग को मजबूत रखे। जैसे में देख लीजिएगा फाउंडेशन फॉर ए हाई राइज बिल्डिंग एंड ब्रिज, मतलब ऊंची इमारत और पुलों के लिए नींव को इस्तेमाल किया जाता है, इससे बनाया जाता है। उसे कंडेंसेंट एरिया, मतलब संघनित क्षेत्र, जहाँ चारों तरफ से घर है
अगर वहाँ बीच में हमारा जगह है, हमारा ज़मीन है, वहाँ घर यदि हमको बनाना है तो हम जेसीबी से खुदाई करके नहीं बना सकते, हमको पाइलिंग वहाँ करना पड़ेगा, तब जाके सुरक्षित रहेगा। अगर हम पाइलिंग करेंगे तो सुरक्षित रहेगा, अन्य अगर जेसीबी से हम अगर मिट्टी को निकालते हैं, एक्सकवेशन अगर वहाँ पे हम करते हैं तो हम अगल बगल के जो बिल्डिंग है उस पर खतरा हो सकता है, वो बिल्डिंग गिर भी सकती है। इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए कि ताकि किसी को खतरा ना हो, किसी चीज़ का नुकसान ना हो, तो हम वहाँ पे पाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्टील पाइलिंग। स्टील शीट पाइलिंग आर नैरो स्ट्रक्चर सेक्शंस मैंने सीट्स विद वर्टिकल इंटरलॉक्स दैट फिट टुगेदर इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस वॉल। कहने का मतलब है जो स्टील पाइलिंग है ऊर्ध्वाधर इंटरलॉक के साथ संकीर्ण संरचनात्मक शीट है जो निर्माण परियोजना में एक साथ फिट होकर एक सतह दीवार बनाते हैं। जो स्टील है वो मजबूत रहता है हर जगह। जैसे मान लीजिए मिट्टी बहुत टाइट है, वहाँ पे बनाने के लिए हम स्टील का उपयोग करेंगे। रॉक जो मैंने पत्थर का जो चट्टान की परतें हैं वहाँ भी ऐसी जगहों पर स्टील पाइलिंग करते हैं कि हमारा जो स्टील है, अगर मान लीजिए कंक्रीट है तो हो सकता है इधर उधर आने पर वो फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन स्टील वाला ऐसा नहीं है, स्टील मजबूत रहता है। तो वहाँ पे हम फाउंडेशन कर सकते हैं, यानी पाइलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टील पाइलिंग है। स्टील पाइलिंग एक तरह का मान लीजिए नैरो होता है स्ट्रक्चर, मतलब समझ लिए खाई की तरह होता है, गोल, वहाँ पे डाला जाता है ताकि जब हम स्टील हम डालते हैं तो अगल बगल मिट्टी हो, चट्टान हो, जो भी वो सुरक्षित रहे और वो जो हमारा नींव हो वो भी सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कंपोजिट पाइलिंग। कंपोजिट पाइलिंग क्या है? द कंपोजिट पाइलिंग आर डीप बेस्ड एलिमेंट्स मेड फॉर टू और मोर सेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स combined to take advantage of the best properties of each material। कहने का इसका मतलब है तो कंपोजिट पाइलिंग है गहरे आधार वाले तत्व होते हैं गहराई के लिए जो विभिन्न सामग्रियों के दो या दो से अधिक खंडों से बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रत्येक सामग्री के सर्वोत्तम गुणों का लाभ उठाने के लिए संयोजित किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है। जो कंपोजिट फाइल आप देख रहे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं आखिर कैसे बनाया गया है। क्रॉस का चिन्ह दे के मजबूती से उसको दो पिलर के साथ बनाया गया है जोड़ के, ताकि वो दोनों तरह से मजबूत रहे। और ये पानी के लिए ज़्यादातर पानी में कंपोजिट पाइलिंग होता है, ताकि अगर हम कंपोजिट पाइलिंग अगर ऐसे दो अगर नींव हम नहीं देंगे, फाउंडेशन नहीं देंगे तो हमारा वो सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए दो पाइलिंग दे के बनाया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं इसका हजार्ड यानी खतरा। ओपन बोर माने खुला बोर, ठीक है। फॉल ऑफ पर्सन इनटू द ओपन बोर, व्यक्ति को खुले बोर में गिरना, ठीक है, व्यक्ति का खुले बोर में गिरना। कोलैप्स ऑफ मशीनरीज माने मशीनरी का गिर जाना या ढह जाना। फेलवर्स ऑफ इक्विपमेंट्स उपकरण का खराब होना। सस्पेंडेड लोड माने उठा हुआ भार या निलंबित भार, ठीक है। फेलवर ऑफ मैकेनिकल मतलब यांत्रिक विफलता माने जो मशीन वगैरह उसको खराब हो जाना। कोलैप्स ऑफ सॉइल माने मिट्टी का ढह जाना। फॉल, ट्रिप एंड स्लिप मतलब गिरना, फिसलना और ठोकर लगना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लिपरी सरफेस मतलब फिसलन भरी सतह। कहने का मतलब है कि जिस वर्क प्लेस में हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे गिल्ली मिट्टी है तो फिसलन सरफेस है, वो माने फिसलन वाला सरफेस सतह है। अगर तेल गिर जाता है, जिस वर्क प्लेस पे हम काम करते हैं अगर तेल वगैरह गिरता है या कोई केमिकल गिर जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो फिसलन सरफेस हो जाएगा। माने फिसलन वाली सरफेस यानी सतह जी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारा हजार्ड हो गया, ठीक है। 10वां नंबर देखेंगे डस्ट एंड नॉइज पोल्यूशन मतलब धूल और ध्वनि प्रदूषण। धूल जो मिट्टी उड़ता है वो भी, और नॉइज माने आवाज़ का जो प्रदूषण कानों पे आता है तो कान में भी दिक्कत हो सकता है। अनऑथोराइज्ड पर्सन अनअधिकार व्यक्ति या अमान्य व्यक्ति जिसका मान्य नहीं, जिस व्यक्ति को मान्य नहीं है वो कार्यस्थल के पास नहीं जा सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा अनट्रेंड वर्कमैन मतलब जिसको काम को जानकारी ना हो वो व्यक्ति, वो वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्क विदाउट पीपीज मतलब बिना पीपीज का काम करना। पीपीज का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट माने हमारा खुद का सुरक्षा का उपकरण।
जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, सेफ्टी मास्क, ये सब क्या है पीपीज में आएगा। इसको हम पहनेंगे हर एक जगह वर्क प्लेस पे ये काम आएगा। मान लीजिए सर पे हेलमेट है, कोई चीज़ गिरा तो उससे चोट ना लगे हमारे सर पे, तो हेलमेट बचाएगा। इसीलिए मास्क है, धूल मिट्टी से बचाएगा। ईयर प्लग है या ईयर मफ है, वो आवाज़ से बचाएगा, नॉइज पोल्यूशन से बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे प्रिकॉशन यानी बचाव। ओपन बोर मस्ट बी कवर विथ मेस। जो खुला बोर है उसको जाल से ढक देना है, जाली से ढक देना चाहिए या ढका होना चाहिए। नेक्स्ट है पाइलिंग एरिया मस्ट बी बैरिकेटेड। पाइलिंग क्षेत्र को बैरिकेड माने चारों तरफ से घेर देना चाहिए। ठीक है, तीसरा है रिग मशीन स्विग एरिया मस्ट बी बैरिकेड। रिग मशीन स्विग क्षेत्र को बैरिकेड किया जाना चाहिए। मतलब रिग मशीन जहाँ काम हो रहा है उसको चारों तरफ से घेरा होना चाहिए ताकि खतरा ना हो। ऑथोराइज्ड ऑपरेटर्स एंड वर्कर्स विद वैलिड लाइसेंस सर्टिफिकेट। वैध लाइसेंस और प्रमाण पत्र के साथ अधिकृत ऑपरेटर और कर्मचारी होना चाहिए। जिस व्यक्ति को ऑथोराइज हो, जिसके पास लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट हो कि हाँ वो काम कर सकता है, वही वहाँ पे करेगा काम। ठीक है, यूज ऑल मैंडेटरीज पीपीज एट द वर्क प्लेस। सभी अनिवार्य पीपीज का उपयोग करें कार्यस्थल यानी काम करते वक्त। एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्लिपरी सब्सटेंस। माने कार्यस्थल फिसलन वाले पदार्थ से मुक्त होना चाहिए, वहाँ कोई भी फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कीप द सॉइल एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ओपन बोर। मतलब कि जो भी मिट्टी को खुले बोर से 2 मीटर दूरी पर रखना है। जो हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, जो मिट्टी निकाल रहे हैं, वो 2 मीटर दूरी पर रखेंगे। ओनली ट्रेंड वर्कमैन मस्ट बी अलाउड। केवल जानकार वर्कर को अनुमति देनी चाहिए कि ताकि वो काम कर सके, और जिसको जानकारी काम के बारे में नहीं है उसको अनुमति हम नहीं देंगे। इंस्पेक्ट द टूल्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी बिफोर द वर्क। जो भी काम हम कर रहे हैं और जो भी हमारे पास औजार है, उपकरण है, मशीनरी चीज़ है, उसको काम शुरू करने से पहले हम अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का खतरा वो ना हो। अगर कोई भी टूल्स हो, चाहे पावर टूल्स हो, हैंड टूल्स हो, इक्विपमेंट हो, चाहे XYZ कुछ भी हो वहाँ पे, या कोई भी मशीन हो जैसे JCB हो, हाइड्रा हो, इसको काम शुरू करने से पहले वर्क प्लेस पे जाते ही हमको क्या करना है, पूरे चीज़ों को, हर एक मटेरियल को, हर एक औजार को, हर एक उपकरण को हमें बढ़िया तरह से चेक करेंगे ताकि खतरा ना हो। धन्यवाद साथियों, आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए, है ना। और ऐसे हमारे वीडियो में बने रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, सेफ्टी के बारे में जागरूक होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो और सेफ्टी के प्रति मिल सके। और मैं ऐसे ही आपको अच्छा वीडियो ला सकूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।